बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। इस स्पेशल रिपोर्ट में हमारी तहकीकाती टीम के मुताबिक सिंध में कोरोना फंड्स में करोड़ों रुपए के मुबैना गबन में मुलव्वस खलील अहमद भुट्टो की लूट मार की तस्दीक हो गई है। इसकी वल्दियत लुत्फुल्लाह भुट्टो है या सुल्तान अहमद, इसकी तस्दीक खुद खलील भुट्टो करेंगे। नाज़रीन, कोरोना 19 की पहली लहर की इमरजेंसी के दौरान जहां पूरी पाकिस्तानी कौम इस आलमी वबा से अपनी सेहत और जान को महफूज बनाने के लिए खौफ और दहशत में सांस लेने पर मजबूर थे, ऐसे हालात में महकमा सेहत कराची की सरकारी सेहत माफिया जिसमें खलील अहमद भुट्टो ग्रेड 17 साबिक एडमिन ऑफिसर अकाउंटेंट डिस्पेंसर शाहनवाज बाजवा, जिन्हें सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी से एंटी करप्शन से बचाकर महकमा सेहत कराची के ग्रेड 17 के मेडिकल ऑफिसर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के साबिक सदर व साबिक एमएनए हाजी मुजफ्फर शुजरा के आई डिपो के मुआयने की आड़ में शाहनवाज बाजवा को स्टोर में बहैसियत स्टोर कीपर मुकर्रर कराया। इस खेल में डॉक्टर शाकिर आलम को खलील भुट्टो जैसी सेहत माफिया का पूरा ताउन हासिल था, क्योंकि ये कराची की वो सेहत माफिया है जो सरकारी महकमा सेहत को खोखला करके खुद रोज बरोज करोड़ों अरबों के मालिक बनते जा रहे हैं और सिंध नैब ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। मौजूदा सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने कोरोना करप्शन के इस वाक़े का न सिर्फ संजीदा नोटिस लिया बल्कि खलील अहमद भुट्टो को पहले मुअत्तल और बाद सक्खा डिस्ट्रिक्ट में इनका तबादला कर दिया और ग्रेड 19 में होने के बावजूद डॉक्टर नदीम शेख को कराची डिवीजन में कोरोना की करोड़ों रुपए की खुदबुर्द की तहकीकात का टास्क देकर इन्हें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची मुकर्रर किया। लेकिन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई को यह नहीं मालूम था कि डॉक्टर नदीम अख्तर शेख ज़ाहिरी मजहबी लिबादे में मलबूस एक ऐसे अफसर हैं कि मुआशरे में आज ऐसे ही लोगों की वजह से न सिर्फ इस्लाम कमजोर हुआ है बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असास को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, इसकी तफसील तो मैं आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। डॉक्टर नदीम अख्तर शेख की अहलिया डॉक्टर शबनम सबोही ग्रेड 18 में महकमा सेहत सिंध में जालसाजी के जरिए यहाँ तक पहुंची हैं और डॉक्टर नदीम अख्तर शेख अपने ऊपर इस आयद इल्जाम के बारे में अपना कोई मौक़िफ़ या वजाहत पेश करना चाहें तो पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। यहाँ मैं सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई जो जाती तौर पर मुझे जानते हैं, इनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो महकमा सेहत कराची की किसी भी तहकीकात के लिए डॉक्टर नदीम अख्तर शेख की सरबराही में बनने वाली तमाम तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्ट से कबल सिंध हाई कोर्ट के हाजिर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन से पहले डॉक्टर नदीम अख्तर शेख और दूसरे नंबर पर इनके हमराज और संगीन बदअनवानियों में मुलव्वस खिलाफ कानून चीफ टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर सिकंदर अली मेमन के खिलाफ तहकीकात करवाएं। इस कमीशन के सामने न सिर्फ पाकिस्तान टाइम्स बल्कि और भी बहुत से लोग कमीशन में पेश होकर मजहबी लिबादे में मलबूस इन धोखेबाजों को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं, जो अपने ज़ाहिरी हुलिये और बनाए गेटअप से हर सेक्रेटरी सेहत को न सिर्फ गुमराह करते हैं बल्कि दूसरे लफ्जों में इनका अमल हर लम्हे सेहत माफिया को मजबूत से मजबूत तर बनाना होता है। नाज़रीन, खलील अहमद भुट्टो जैसी सेहत माफिया को न सिर्फ डॉक्टर नदीम अख्तर शेख ने पहले फंसाने और बाद में बचाने की जो कोशिशें की वो न सिर्फ महकमा सेहत के रिकॉर्ड पर हैं बल्कि डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई भी इससे पूरी तरह बाखबर हैं। फिर जाली स्टोर कीपर शाहनवाज बाजवा को मुमकिना सख्त महकमा जाती कार्रवाई से बचाने के लिए इनके प्रोड्यूसर और चीफ पैटर्न डॉक्टर शाकिर आलम ने वजीर आला सिंध की मुआयना टीम के जरिए महकमा सेहत कराची की नुमाइशी इंक्वायरी करवा कर शाहनवाज बाजवा को बचाया और महफूज किया और यूं अकाउंटेंट खलील भुट्टो तो अब तक कोरोना करप्शन से न निकल सका, लेकिन शाहनवाज बाजवा बच गया। नाज़रीन, पहले हम आपको हुज़ैफा दायो की बाजियाबी और खलील भुट्टो के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों की एक झलक दिखा रहे हैं, आप ये देखें।
ये दहशतगर्दी मानू खनान ये दहशतगर्दी मानू खनान खलील भुट्टो जे कब्जे में उसने फसायो के खालिद नवाज जे कब्जे में उसने फसायो के ये गुंडागर्दी ये दहशतगर्दी मानू खनान ये मानू खनान ये गुंडागर्दी ये दहशतगर्दी खलील भुट्टो जे कब्जे में उसने फसायो के। नाज़रीन, खलील भुट्टो की जानिब से अपने 2 करोड़ रुपए नकद चोरी का इल्जाम अपने ड्राइवर हुज़ैफा दायो पर लगाया है, जो खलील भुट्टो की बीवी का करीबी रिश्तेदार है। हुज़ैफा की बाजियाबी के लिए जिला शिकारपुर सरापा एहतजाज है। मीडिया भरपूर कवरेज कर रहा है, लेकिन मजलूम हुज़ैफा का गरीब होना जुर्म बन गया है। साईं सरकार कोरोना करप्शन के संगीन इल्जाम में मुलव्वस खलील भुट्टो से पूछगछ करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। 45 रोज गुजर जाने के बाद हुज़ैफा को किसी अदालत में ताहाल पेश न करना महकमा दाखिला सिंध के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। सबसे पहले तो CIA कराची और मुताल्लिका पुलिस को खलील भुट्टो से ये मालूम करना चाहिए कि 2 करोड़ की खती रकम इसके पास कहां से आई और इसने इतनी बड़ी रकम बैंक में रखने के बजाय घर में क्यों रखी। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि कराची जैसे शहर में ATM या बैंक से 50,000 लाख की रकम निकाल कर लोग महफूज तरीके से घर तक नहीं पहुंच पाते, तो हुज़ैफा दायो इतनी बड़ी रकम चुराकर शिकारपुर तक कैसे महफूज पहुंच गया। जबकि खलील भुट्टो ने मातूब होने के बावजूद चंद माह कबल अपनी बेटी की शादी जिस धूमधाम से की है और लाखों रुपए पानी की तरह बहाया गया, ये करोड़ों रुपए इसके पास कहां से आए। खलील भुट्टो अपनी पुरानी रिहाइशगाह A55 अजीम खान गबोल गोट से अपने ब्रादर निस्बती खालिद नवाज के नाम पर खरीदे गए बंगला नंबर D-50 ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल नज़द डिस्को बेकरी में चंद रोज कबल मुंतकिल हुए हैं। इनके ब्रादर निस्बती जमींदार हैं या किसी मिल के मालिक हैं, क्योंकि मज़कूरा बंगले की मार्केट वैल्यू तकरीबन 7 करोड़ रुपए से कहीं कम नहीं। इस बंगले से 2 करोड़ रुपए चोरी हुए। खलील भुट्टो अपनी मनी ट्रेल के बारे में बताएं कि वो ग्रेड 17 में होते हुए करोड़ों रुपए के मालिक कैसे बने। इसी तरह शाहनवाज बाजवा महकमा सेहत के ग्रेड 16 के डिस्पेंसर होने के बावजूद टोयोटा कोरोला कार में स्टोर आते हैं। डिफेंस कमर्शियल एरिया फेज 2 में फ्लैट के मालिक के अलावा कराची के दीगर इलाकों में करोड़ों रुपए की जायदाद और इनके बीवी बच्चों के नाम पर है। इन दोनों गजेटेड और नॉन गजेटेड मुलाजमीन का लाइफ स्टाइल इनकी तनख्वाहों से मुताबिकत नहीं रखता। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई भी इन दोनों के लाइफ स्टाइल से बखूबी वाकिफ हैं। खलील भुट्टो और शाहनवाज बाजवा के साथ साथ डॉक्टर शाकिर आलम भी अपनी मनी ट्रेल के बारे में बताएं और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब समेत FIA और नैब सिंध के अलावा एंटी करप्शन को इनकी आमदनी के दीगर जराये का फौरी सुराग लगाना चाहिए। और इसी तरह सिविल अस्पताल कराची में रिश्वत वसूल करने वाले अफसर को तो मुअत्तल करके सजा दे दी गई, लेकिन 2 लाख रुपए की रिश्वत देने वाले नियाज अहमद खासखेली के खिलाफ कोई कार्रवाई ताहाल अमल में नहीं लाई गई और ना ही अब तक नियाज खासखेली ने अपने अरबों रुपए के बिजनेस की मनी ट्रेल किसी सरकारी इदारे के सामने पेश की। हालांकि वो भी शाहनवाज बाजवा की तरह 16 ग्रेड के डिस्पेंसर स्टोर कीपर हैं। नाज़रीन, जब तक हमारे कौमी इदारे ईमानदारी से अशराफिया के रूप में व्हाइट कॉलर मुजरमों को इंसाफ के कटेरे में नहीं लाएंगे, मुल्क से रिश्वत और करप्शन का खात्मा सरकारी इश्तारों में छोटे से स्लोगन के जरिए कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में खालिदीन हाल वैक्सीनेशन सेंटर के गोश्त मुलाजमीन, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के इंतखाबात में सिंध की नुमाइंदगी का कामयाब न होना, इसके अलावा सेहत की चौंका देने वाली बहुत सारी खबरों के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।